बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हमारी डिस्कशन चल रही है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के हवाले से और लास्ट लेक्चर में मैं लिप्स क्विज़ फ़ंक्शन के ऊपर बात कर चुका हूं। अगर भी आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो उसको आप लाजमन जाके देख लें। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल आपके पास लेके आ रहा हूँ। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को चेक करने का इससे बेहतर जो रिज़ल्ट है मैंने नहीं कभी देखा पहले। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी एंड मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम लेकर चलेंगे। फिर मैं यहाँ पर एक रिज़ल्ट ड्राइव कराऊँगा जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेक्निक है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की और नहायत आसान है, बहुत इजी लगेगा आपको ये। तो पहले वो जो रिज़ल्ट है वो देखते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम का और लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी का आपस में रिलेशन क्या है। मैंने लिखा है एज वी नो डैट एफ एक फंक्शन है आई से आर की तरफ और आई जो है वो आर का सबसेट है। इसको लिप्स क्विज़ फंक्शन कहेंगे या हम कहते हैं कि ये सेटिस्फाइड करता है, ये जो फंक्शन एफ है ये लिप्स क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, या हम समटाइम कह देते हैं और सेटिस्फाइज लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी, या ये लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है इफ़ अगर ये इनक्वालिटी होल्ड करती है। तो इस फंक्शन एफ के लिए अगर ये वाली इनक्वालिटी होल्ड करे तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है ये लिप्स क्विज़ फंक्शन है या लिप्स क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, या कह लेते हैं कि ये लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, इस इनक्वालिटी को लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी बोलते हैं। क्या इनक्वालिटी है? एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू का जो एब्सोलूट है ये लेस देन इक्वल है एम टाइम एक्स वन माइनस एक्स टू के एब्सोलूट से। ठीक है, यानी इधर सारा एब्सोलूट इस एब्सोलूट से छोटा है। एम क्या है? एम यहाँ पर कहलाता है लिप्स क्विज़ कांस्टेंट, ये एक पॉजिटिव रियल नंबर होता है। ये तो पढ़ लिया हमने लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी को, या हमने पढ़ लिया कि एक फंक्शन लिप्स क्विज़ फंक्शन कब होता है। आगे मीन वैल्यू थ्योरम को भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। मैंने लिखा कि फर्दर वी नो डैट एफ इज़ सेट टू बी सेटिस्फाइड मीन वैल्यू थ्योरम। एक फंक्शन एफ को हम कहेंगे वो मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाइड करता है अगर फंक्शन एफ जो है वो कंटिन्यूस है ओवर द क्लोज इंटरवल। पहले मैंने ए से बी लिखा था, तो मैंने चूँकि यहाँ पर ये नंबर x1 और x2 रखे हैं तो मैंने इसी मुनासबत से इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ से ए और बी को काट कर x1 से x2 लिख लिया ताकि दोनों रिजल्ट एक जैसे हो जाएँ। तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल x1 से x2 की तरफ, डिफरेंशियल होगा ओपन इंटरवल x1 से x2 की तरफ। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो आप कहते हैं कि आपको एक नंबर c मिलेगा x1 से x2 ओपन इंटरवल सच डैट कि एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन के इक्वल आएगा। तो ये हम पढ़ते हैं ये हमारे पास होता है जी, क्या उसे कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, और दिस इज़ कॉल्ड दी लिप्स क्विज़ कंडीशन या लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी है। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में किसी तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, यहाँ से अब सबसे पहले ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर ला के इसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये सारी चीज़ आपके पास आ जाएगी इस तरह, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ डैश सी इंटू एक्स टू माइनस एक्स वन। अच्छा, अब यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखें जी, यहाँ पर ये सारे का सारा आपके पास इस तरह बन जाएगा, ये आपके पास सारी चीज़ ये लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी बन जाएगी। कैसे भला? अभी मीन वैल्यू थ्योरम में हमने देखा कि यहाँ पर इक्वल लगा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है एफ डैश सी। मैं अगर एफ डैश सी को किसी तरीके से लेस देन इक्वल टू एम प्रूफ कर दूँ तो फिर ये सारी चीज़ मीन वैल्यू थ्योरम इसमें बदल जाएगा। वो कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा। आपने बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी है, हम जानते हैं कि फ़ंक्शन को बाउंडेड कहेंगे कि अगर आपको कोई पॉजिटिव रियल नंबर एम मिले कि वो फंक्शन जो है वो उससे छोटा हो जाए। मैं लिख के समझा देता हूँ आपको। एक फ़ंक्शन को आप बाउंडेड फंक्शन कहते हैं अगर एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोलूट है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर एम से हमेशा छोटा हो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। तो अब ये जो फंक्शन चाहे एफ ऑफ एक्स है या इवन इसका अगर डेरिवेटिव भी है, तो फिर अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किसी लेस देन इक्वल टू एम किसी पॉसिबल रियल नंबर एम से छोटा होगा तो फिर हम क्या कहेंगे, इस फंक्शन तो बाउंडेड नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि इस फंक्शन ये जो फंक्शन एफ डैश एक्स है वो बाउंडेड है। तो बस इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करना है। इसको मैंने बदलना है लिप्स क्विज़ इनक्वालिटी में। कैसे बदल रहा हूँ? मैंने कहा जी अगर फ़र्ज़ करें कि एफ डैश सी आपका लेस देन इक्वल टू एम हो। अब ये लेस देन इक्वल टू एम होने का मतलब है डैट इज़ एफ डैश सी इज़ बाउंडेड। अगर बाउंडेड हो जाए देन अबव एक्सप्रेशन बिकम्स, तो ये एक्सप्रेशन आपकी इस तरह बन जाएगी और इन टर्म ऑफ एब्सोलूट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। सो वी कैन से डैट एफ सेटिस्फाइज लिप्स क्विज़ कंडीशन इफ़ एफ डैश सी इज़ बाउंडेड।
तो हम कह सकते हैं कि एफ़ जो है वो लिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है किसी नंबर सी के ऊपर उस इंटरवल के वो क्या हो, बाउंडेड हो, ठीक है ना। अब अगली बात ये है कि हमने लास्ट लेक्चर में एक रिजल्ट पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एफ़ जो है वो लिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, ठीक है। अब इन दोनों रिजल्ट को हम इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि एक फंक्शन एफ़ जो है वो लिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा अगर फंक्शन एफ डैश सी बाउंडेड हो जाए। अगर ये बाउंडेड होगा तो लिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, और अगर वो लिप्स की कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। दोबारा देखें, ये बाउंडेड है तो लिप्स की कंडीशन सेटिस्फाइड है, अगर लिप्स की कंडीशन सेटिस्फाइड है तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब फंक्शन की कंटिन्यूटी इसके डेरिवेटिव के ऊपर आ गई है। अब इन दोनों रिजल्ट को मैंने इकट्ठा करके इस तरह लिख दिया है। मैंने लिखा जी कि इफ़ एफ इज़ डिफाइंड ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी, अगर फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइंड हो सच डैट कि इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो इस ओपन इंटरवल के ऊपर, देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल। तो हम कहते हैं कि एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल के ऊपर। क्या बात समझे आप? मैंने ये बताया है कि अगर आपने चेक करना है कि एक फ़ंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर उसका पहला डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो जाए, ठीक है ना, किसी क्लोज इंटरवल नहीं, किसी भी इंटरवल के ऊपर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैंने क्लोज इंटरवल की बात की है। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे, बाउंडेड हो उसका डेरिवेटिव, तो हम कहेंगे वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। अच्छा, अब देखिएगा, इस तरह एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक फंक्शन है, कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, और मैंने इंटरवल लिया है 2 से इन्फिनिटी, इनफाइनाइट इंटरवल है, सही है। अब यही बात मैं आपको बताने लगा था। ये देखें, मैंने लिखा है एज वी नो डैट कंटिन्यूस फंक्शन ओवर द क्लोज इंटरवल आर ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। ये एक रिज़ल्ट मेरे मतलब जहाँ पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है उसमें अवेलेबल है। मैंने प्रूव किया था कि अगर कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस हो तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। तो अब कोई स्टूडेंट ये कह सकता है, एक बच्चा कह सकता है कि सर आपने पहले यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिखा है, लिहाजा फिर तो ये सारे इसके डेरिवेटिव की ज़रूरत ही नहीं है हमें। जब आप कह रहे हैं कि फ़ंक्शन डिफाइंड है, या इसकी जगह अगर फर्ज कर रहे हैं मैं डिफाइंड की जगह फंक्शन कंटिन्यूस का लफ्ज़ लिख देता हूँ कि एक फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल के ऊपर, तो बीच वाली फिर ये जो एफ डैश एक्स वाली लाइन है इसकी ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो वो लाजमन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। नहीं समझे बात? किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर हमेशा कंटिन्यूस फंक्शन हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? अ फंक्शन विच इज़ कंटिन्यूस ओवर द क्लोज इंटरवल इज़ ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। तो अगर ये बात दुरुस्त है तो फिर इसका मतलब ये है कि आप कहेंगे जी इन लाइनों की ज़रूरत तो नहीं है, फिर तो एफ डैश एक्स बाउंडेड हो या ना हो तो कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, इसलिए मैंने ज़रा ये लिखा है। सो अबव थ्योरम में भी होल्ड। तो आपका ये जो रिज़ल्ट है ना ऊपर वाला, जिसमें मैंने यहाँ पर क्लोज इंटरवल लिखा है, ये इन इंटरवल के लिए भी होल्ड कर सकता है। चाहे आपका इंटरवल को ओपन ले लिया जाए, चाहे आप सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल ले लें ए से बी या इस तरह, इवन इनफाइनाइट इंटरवल के लिए भी होल्ड करेगा। ए से इन्फिनिटी या रियल पूरा का पूरी रियल लाइन आर उठा लें। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं दोबारा सारी बातों को रिपीट करता हूँ। मेरे पास एक फ़ंक्शन है, डिफाइंड है किसी भी इंटरवल के ऊपर, चाहे वो क्लोज है, ओपन है, इनफाइनाइट है। बस ये बात है कि उसका पहला डेरिवेटिव जो है वो उस इंटरवल पर एग्जिस्ट करे और बाउंडेड हो, ठीक है। देन हम कहेंगे कि फ़ंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। बस इस रिजल्ट को आपने देखना है, और ये चंद एक एग्जांपल्स हैं, बहुत आसान तरीके से देखें, इसको हम प्रूफ कर लेंगे। कंसीडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। ये फंक्शन है, इनफाइनाइट इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी। आप इस फंक्शन का पहला डेरिवेटिव लेते हैं, आंसर आएगा -1/x²। आप चेक करें कि इस -1/x का स्क्वायर जो है इस इंटरवल के ऊपर इसका आंसर 1/4 से नहीं बढ़ सकता। कैसे नहीं बढ़ सकता? चेक करके देख लें आप। ये देखिएगा ज़रा, हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x। आपने इसका, और x बिलोंग कर रहा है 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। आपने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, आंसर बना -1/x² का एब्सोल्यूट ले लिया मैंने, साथ ही कि नेगेटिव ज़रा वैल्यू ख़त्म हो जाए। अच्छा, अब मेरा ये क्लेम है कि इसका आंसर 1/4 से नहीं बढ़ सकता, इसका आंसर लेस देन इक्वल टू 1/4 है। कैसे भाई? आपका x 2 से इन्फिनिटी है, इसका मतलब आपका x 2 से इन्फिनिटी का मतलब है आपका x जो है वो 2 से बड़ा है। ऐसे ही है, 2 या 2 से बड़ा है, क्लोज इंटरवल है 2 की तरफ से। अच्छा, यहाँ पर क्या है? स्केयर है, मैं दोनों तरफ इसका स्केयर ले लेता हूँ। इसका मतलब x का स्केयर हमेशा 4 से बड़ा हो जाएगा। और अगर नीचे क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल ले लूँगा तो 1/x² हमेशा लेस देन इक्वल हो जाएगा 1/4 से, ठीक है। एब्सोल्यूट लिया है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये दिखाना है कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड कब होगा? जब इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस, एक फंक्शन को बाउंडेड कब कहते हैं? जब उस फंक्शन का
एब्सोलूट डिफरेंस जो है वो क्या हो जाए, किसी पॉसिबल रियल नंबर m से छोटा हो जाए। तो फिर यहाँ पर ये देखें, इसका एब्सोलूट डिफरेंस लेने के बाद इसका आंसर 1/4 से हमेशा छोटा आएगा। ठीक है, तो ये मैंने दिखा दिया कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया 1/4 से, हैंस फंक्शन इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। देखें कितना आसान तरीकाकार है। अदरवाइज़ अगर आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूस उसको वैसे प्रूफ करें तो दिस विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। सेकंड फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ये मैं अपने लास्ट लेक्चर में इसको प्रूव करके आया हूँ। मैंने कहा था कि फंक्शन वहाँ पर लिप्स स्क्विज़ होगा, साइन एक्स लिप्स स्क्विज़ फंक्शन है, लिहाजा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। यहाँ पर देखें एक लाइन में मैंने इसको प्रूफ कर दिया। फंक्शन मेरा साइन एक्स है और डोमेन इसकी पूरी रियल लाइन आर है। मैंने चेक करना है कि क्या ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है कि नहीं है। आप सिर्फ इसका पहला डेरिवेटिव निकाल के देखें। इसका पहला डेरिवेटिव आएगा कोज एक्स। कोज एक्स जो है वो बाउंडेड फंक्शन है, आप जानते हैं कोज एक्स का आंसर कभी भी 1 से नहीं बढ़ सकता, इसके एब्सोल्यूट ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बस बात खत्म हो गई। इसका पहला डेरिवेटिव इस डोमेन के ऊपर, जो फंक्शन की डोमेन है, फंक्शन की डोमेन क्या है, एक्स से आर की तरह, ये फंक्शन जो है वो लिहाजा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो जाएगा। बात समझ आगे कि नहीं आगे। तो ये जनाब एक आसान सा टूल है, ठीक है। लेकिन इसमें मैं एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताता चलूँ कि इसका आपने जो है ना वो कन्वर्स नहीं सही मान लेना। मतलब कन्वर्स से क्या है, मिसाल के तौर पर एक बच्चा जो है फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकालता है और वो देखता है कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अनबाउंडेड आ गया। ठीक है, अनबाउंडेड आ गया तो अब वो ये नहीं कह सकता कि लादा जी फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, क्योंकि मैंने एक रिजल्ट पढ़ा था कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो कंटिन्यूस होगा यूनिफॉर्मली। देखें ये फंक्शन का पहला डेरिवेटिव बाउंडेड हो तो ये गारंटी देता है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। लेकिन अगर फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अनबाउंडेड हो तो तब आपने ये नहीं कहना कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होगा, तब भी वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। यानी ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी नहीं है। नई बात समझे। देखें हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स, इंटरवल है 2 से इन्फिनिटी। आपने फंक्शन का पहला डेरिवेटिव निकाला, आंसर बना -1/2 स्क्वायर रूट एक्स। अच्छा ये 2 से इन्फिनिटी नहीं, 0 से इन्फिनिटी है, सॉरी। ठीक है, अब आप देखें ये फंक्शन बजाते खुद इस इंटरवल पर कंटिन्यूस है, 0 पर ही अनडिफाइंड नहीं है, लेकिन इसका पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 पर अनडिफाइंड है। ठीक है, तो अब कोई बच्चा कहता है जी इसका f'0 जो है वो अनडिफाइंड है, लिहाजा ये फंक्शन बाउंडेड, इसका पहला डेरिवेटिव बाउंडेड नहीं आया। तो अब आप कोई बच्चा ये कहते हैं दिस शोज़ डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, तो ये उसकी बात गलत है, क्योंकि ये फंक्शन अभी भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है। सही है, चाहे इसका पहला डेरिवेटिव इन्फिनिटी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बात वन साइडेड है। फर्स्ट डेरिवेटिव is bounded, this implies f is uniformly continuous. But if first derivative is not bounded, then we cannot say that about यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन f। सही है, तो इस बात को ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। फर्स्ट डेरिवेटिव बाउंडेड होगा तो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर वो बाउंडेड नहीं है तो फिर आपने कुछ भी नहीं कहना, फिर आपने चुप कर जाना है, आगे से खामोशी आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा। देखें बड़े आसान तरीके से आपको मैंने यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट दिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपने दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।